में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में विपक्ष के इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से कमर कसना शुरू कर चुके हैं। आम चुनाव 2024 के नतीजों से भले ही विपक्षी खेमे का मनोबल जरूर बढ़ चुका हो, लेकिन आगामी यूपी विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस को कुछ सीटों पर लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में विधायकों के सांसद बनने से यूपी विधानसभा की 9 सीटें खाली हुई हैं, जबकि एक सीट सपा विधायक को सजा होने के बाद खाली हुई है। ऐसे में कुल 10 सीटों पर अब उपचुनाव होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूपी की कौन सी वह 10 सीटें हैं जिसमें उपचुनाव होना है। इनमें सबसे हॉट सीट है करहल, इसके बाद मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी और खैर के साथ साथ मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई है। चुनावी आंकड़ों को देखें तो 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने और 1 सीट आरएलडी ने जीती थी। हालांकि तब रालोद का गठबंधन सपा से था और 3 सीटें भाजपा ने जीती थी और 1 सीट भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के खाते में आई थी। ऐसी चर्चा है कि उपचुनाव तो 10 सीटों पर होगा, लेकिन इनके परिणामों का प्रभाव पक्ष और विपक्ष यानी दोनों पर पड़ने वाला है। सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया है उसके आधार पर वह अधिक सीटों की डिमांड कर सकती है। वह उपचुनाव में सपा से मोलभाव की स्थिति में नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस यूपी विधानसभा के उपचुनाव में उसी स्पीड के साथ काम करेगी जैसे उसने लोकसभा चुनाव में कर दिखाया था। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें सबसे ज्यादा हॉट सीट है करहल, क्योंकि ये अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। बता दें कि करहल यादव बहुल है और ऐसा कहा जा रहा है कि करहल के लिए सपा के पास प्रत्याशियों की एक लंबी लिस्ट है। हालांकि अभी तक किसी का नाम तय नहीं किया गया है, जबकि बीजेपी भी वहां तगड़ा उम्मीदवार तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि यहाँ सपा कांग्रेस को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।